एक बार सर में ना चाकू मारा। चाकू मारा तो उन्होंने कंप्लेंट करी। पुलिस से यही मांग है, इंसाफ चाहिए, उस लड़कों को फांसी चाहिए। तो मेरा आदमी बिल्कुल नंगा नीचे उतरा है और उसको चाकू मारते हुए उसको नीचे लेके गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। बात करें, ये रघुबीर नगर थाना इलाका पड़ता है, ख्याला थाना इलाका पड़ता है और ये आर ब्लॉक है। यहाँ पर बीते दिन एक जो कंवलजीत उर्फ सनी नाम का एक व्यक्ति था, जिसको 4 लोगों ने घर से खींच करके ले गए और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया और इस हमले में उस युवक की मौत हो गई। देखिए, जो परिवार है उसमें मातम पसरा हुआ है, तमाम लोग हैं, रो रो का बुरा हाल है। और ऐसे में ये सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि ये जो लोग थे ये घर के अंदर घुसते हैं और घर में घुसने के बाद इस तरह से हमला कर देते हैं और कहीं ना कहीं लोग जो परिवार है उनमें कहीं ना कहीं अब डर का माहौल है। इनके परिजन भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। और भाई आपसे एक बार मैं जानने की कोशिश करूंगा, भाई हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। भाई, क्या हुआ था, क्या मामला था और कौन लोग थे जिन्होंने आपके भाई पे हमला किया था? मैं उनका साला हूँ, मेरे जीजा थे। वो था पहले कि ये गणेश चतुर्थी हुई थी, पहले उन्होंने करवाई थी। तो उसमें क्या था कि जो मेरे जीजा थे ना, तो उनकी बहन बीनू नाम था। उसको किसी जो लड़का था ना उसने छेड़ा था, मतलब गाली गलौज कुछ दी थी। अच्छा। तो उसने, जो मेरे जीजा थे, उन्होंने एक बार उनको थप्पड़ मार के समझाया था कि भाई ऐसे मत कर। तो उसके बाद क्या करा, उसने पहले इनके एक बार सर में ना चाकू मारा। चाकू मारा तो उन्होंने कंप्लेंट करी, रिपोर्ट करी, लेकिन कोई वो सुनवाई नहीं हुई। कि कह रहे कि भाई उन्होंने बाद में ना कॉम्प्रोमाइज करवा लिया कि आप कंप्लेंट मत करो अभी ना, क्योंकि आपके बीवी बच्चे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कंप्लेंट करके वो वापसी ले ली थी। फिर उसके बाद दूसरी बार फिर उन्होंने क्या बोला, दूसरी बार फिर उनसे मिलने लग गए थे। तो फिर बोल रहे थे ना तुम इसको जानते ना इसको, ये जानते इसको। उसके बाद इन्होंने पता क्या करा, उसके परसों रात में इसकी बहन को फिर दोबारा छेड़ा था। तो वो भाई गया था बचाने। भाई ऊपर नहा रहा था, नंगा नहा रहा था भाई। वो नहाते नहाते नंगा निकला है और उसको बचाने के चक्कर में ना उसको खूब मारा। उसको इतने चाकू मारे, कम से कम 30 चाकू उसके मारे, नीचे ले जाके पूरा उसको मारा। किसी गली वालों ने, किसी ने भी मदद नहीं करी उसकी। क्या मानते हैं ये कोई आपसी रंजिश थी जिसके चलते ये सब चीजें घटना को अंजाम दिया गया? इसको हाँ, पहले वही बताया ना मैंने, जिस उसकी बहन को छेड़ा था 2 साल पहले की बात है। आपसी रंजिश थी 2 साल पहले। इसी की मेरे जीजा की बहन को छेड़ा था, कमलजीत की बहन को छेड़ा था। इसी चक्कर में उन्होंने उससे बदला लिया 2 साल के बाद। अच्छा, इस मामले में पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई हुई है? पुलिस की तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कोई बता रहे हैं कि पकड़ा गया, एक पकड़ा गया मुजरिम। 4 में से 1 पकड़े? 4 में से 1 पकड़ा गया है, पर वो हर बार ऐसे ही छोड़ देते हैं। और पहले भी ऐसे कई बार यहाँ पे कांड हो चुके हैं ख्याला में। इन्हीं लोगों ने करा? 3-4 मर्डर कर चुके हैं वो। तो नेपाली गैंग, मतलब पूरा गैंग चल रहा है एक तरह से। अच्छा। वही सब ये पूरे चला रहे हैं, वही मार रहे हैं। कितनी बार कितने मर्डर हो चुके हैं यहाँ से। ठीक है। तो देखिए, पीड़ित परिवार का आरोप है कि कोई नेपाली गैंग है जो लगातार इस इलाके में ऐसी वारदातों को अंजाम देता है, लेकिन वो खुले में घूम रही है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और ऐसे में अब परिवार है वो कहीं ना कहीं डर का माहौल है, क्योंकि लगातार इनको धमकियां भी आ रही है। अब ऐसे में देखिए, परिवार है, परिवार के तमाम लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। माता जी हैं आप उनकी? आप माता जी हैं? इधर आ जाइए, जरा बैठ जाइए। माता जी, क्या हुआ था, क्या कोई दुश्मनी थी? पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई आप देख रहे हैं इसके ऊपर? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है पुलिस कुछ भी। अच्छा, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जानते हैं आप उन्हें? वो कौन लोग हैं? मेरा तो लड़का लुट गया, सारा कुछ तो लुट गया। लड़की अस्पताल में पड़ी है। पुलिस से क्या कुछ मांग करते हैं आप लोग? पुलिस से यही मांग है, इंसाफ चाहिए, उस लड़कों को फांसी चाहिए। फांसी चाहिए? हाँ, फांसी चाहिए। अच्छा, अभी हाँ, फांसी चाहिए, जान से मारना उनको। हाँ, जान की तो जानी चाहिए मेरे को भी। जैसे लड़की की जान गई है ना, वैसी फांसी चाहिए मेरे को। फांसी। तो परिजनों का सीधे तौर पर आरोप है कि पुलिस प्रशासन हालांकि कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। अब ऐसे में ये केवल मांग ये करते हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए और जिन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया गया है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है और उनके 2 बच्चे भी हैं। तो समझिए किस तरह का जो घर है वो तहस नहस कर दिया इस गैंग के जरिए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं? आप भी बीमार हैं और क्या हुआ था, ये कौन लोग थे, कुछ जानते हैं?
हाँ यहीं रहते हैं, रघुवीर नगर में रहते हैं लड़के दोनों। मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, मेरे हस्बैंड मेरी छुट्टी करवा के लाए थे और मेरा ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और उसी दिन मेरी शाम को मतलब 3-4 बजे छुट्टी होकर आई थी मैं। तो मेरे भाई भाभी मेरे को देखने के लिए आए थे, वही हमने खाना वाना खाया। उन्होंने कहा कि तू भी खाना खा ले, खिचड़ी भैया भाभी के साथ ही बैठ के। मैंने अपने भाई भाभी के साथ ही खिचड़ी खाई। उन्होंने मेरे को दवाई वाई खिलाई। मेरे हस्बैंड ने कह रहे मैं नहा कर आ रहा हूँ बस। मेरे हस्बैंड नहाने गए हैं। उसके 2-3 मिनट बाद ही इतनी तेज ही चिल्ला के बोले ज्योति बचा ले, ज्योति बचा ले। इतने में मैं तो जितने में मैं उठती थी मेरी नंद लेटी हुई थी बगल में, वो उठ के भगी एकदम से। तो मेरा आदमी बिल्कुल नंगा नीचे उतरा है और उसको चाकू मारते हुए उसको नीचे लेके गया है। तो अब देखिए कि किस तरह से एक परिवार का एक बच्चा चला गया, एक पत्नी का, उसका पति इस दुनिया से चला गया। लेकिन बावजूद आप समझिए कि अब ये हुआ कि बीते रविवार के दिन यहाँ पे एक बार फिर से वो जो नेपाली गैंग है वो इनके जो कवरजीत पर हमला करते हैं और इस हमले में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सवाली निशाने के घेरे में ख्याला थाना पुलिस है कि आखिरकार उन व्यक्ति के ऊपर, उन आरोपी के ऊपर क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और क्यों अभी तक खुला छूट घूम रहे हैं। कब तक उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और कब इन परिवार को इंसाफ की जो मांग है वो पूरी हो पाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।